दोस्तों आज डीआरडीओ ने एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लिया है जिसके बाद अब भारत हर तरीके की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत के अंदर ही बनाकर तैयार कर सकेगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज डीआरडीओ ने अपने स्क्रैमजेट इंजन की सक्सेसफुली ग्राउंड टेस्टिंग को पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि अगर किसी भी मिसाइल के अंदर स्क्रैमजेट इंजन को लगाया जाता है तो स्क्रैमजेट इंजन उस मिसाइल को 5 मैक यानी कि 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। आज जो डीआरडीओ की तरफ से स्क्रैमजेट इंजन की टेस्टिंग को किया गया है, इस टेस्टिंग के समय पर डीआरडीओ ने अपने स्क्रैमजेट इंजन को 120 सेकंड के लिए चालू किया था। 120 सेकंड अभी आपको काफी ज्यादा कम लग रही होंगी, लेकिन आप सोचकर देखिए कि जब एक्चुअल मिसाइल आएगी और उस मिसाइल को 120 सेकंड के लिए चालू किया जाएगा, उस समय 120 सेकंड के अंदर अंदर हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल 206 किलोमीटर तक काफी आसानी से जाकर टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। आज जो डीआरडीओ की तरफ से टेस्ट किया गया है, ये एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का टेस्ट था। जो ये स्क्रैमजेट इंजन होते हैं, इनकी सबसे खास बात यह होती है कि इन इंजन के अंदर अलग से ऑक्सीजन को कैरी नहीं किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि जिस भी मिसाइल के अंदर स्क्रैमजेट इंजन को लगाया जाएगा, वो मिसाइल अपने साथ में ज्यादा फ्यूल को कैरी करने में सक्षम होगी और जब मिसाइल के अंदर फ्यूल ज्यादा होगा तो मिसाइल की रेंज भी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। स्क्रैमजेट इंजन के अंदर एक अलग तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और अब इस फ्यूल को भी हम भारत के अंदर ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर चुके हैं, यानी कि अब हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के अंदर अपना स्वदेशी इंजन और अपना स्वदेशी फ्यूल ही लगा सकेंगे। साथ में इस समय भारत के अंदर ही हम थर्मल बैरियर कोटिंग को भी बनाकर तैयार कर चुके हैं, जो हमारे स्क्रैमजेट इंजन की परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर बना देगी। और इन दोनों ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे चलकर डीआरडीओ ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार करने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो ये थर्मल बैरियर कोटिंग बनाकर तैयार की गई है, इस कोटिंग का इस्तेमाल हम अपने स्क्रैमजेट इंजन के अंदर करेंगे, जिससे हमारे स्क्रैमजेट इंजन की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और इस कोटिंग का मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होता है। और इन दोनों ही टेक्नोलॉजी की मदद से जब डीआरडीओ की तरफ से कोई मिसाइल बनाकर तैयार की जाएगी, वो मिसाइल दुश्मन देश के हर एक रेडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगी। और इस समय दुनिया में ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम या फिर कोई भी रेडार मौजूद नहीं है जो आगे चलकर डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाएगा। इस समय देखा जाए तो रशिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया, ये केवल गिने चुने ही 4 ऐसे देश हैं जो इस तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और आज जो हम हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर लगातार सक्सेस हासिल करते जा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग फैसिलिटी भारत के अंदर मौजूद है और इसीलिए ही हम तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल में एक के बाद एक मुकाम को हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन आप सोचकर देखिए, जिस दिन फाइटर जेट के इंजन का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में आ जाएगा, वहां पर भी हमको इसी तरह तेजी से ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा।